हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा गुरु। आज की वीडीपी में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ज्योमेट्री। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री की। द थ्योरम ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सेकंड टेंजेंट थ्योरम। सेकंड टेंजेंट थ्योरम की हम बात करेंगे। बिफोर स्टार्ट द थ्योरम को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेकंड एंड व्हाट इज टेंजेंट, कि सेकंड छेदक रेखा क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है। चलिए बात करते हैं टेंजेंट की। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होती है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल, वृत्त की वह रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त की वह रेखा होती है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। स्पर्श रेखा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। उसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा। चलिए बात करते हैं छेदक रेखा की। छेदक रेखा सेकंड होती क्या है? A second is a line. A second is a line which intersects circle at two distinct points. छेदक रेखा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। Remember students, it is a line. अगर हम इसको लाइन सेगमेंट कहें तो हमें कहना पड़ेगा it will be a chord. So the minor difference between chord and second is, if we say line, अगर हम लाइन कहें तो डेफिनेशन विल बी सेकंड। इफ वी से लाइन सेगमेंट द डेफिनेशन विल बी कॉर्ड, बिकॉज इन केस ऑफ कॉर्ड एंड सेकंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए, लेकिन इसमें लाइन और उसमें लाइन सेगमेंट। चलिए बढ़ते हैं अपनी थ्योरम की ओर। थ्योरम क्या कहती है आइए समझते हैं। द थ्योरम ऑन द स्क्रीन यू कैन सी, इफ अ सेकंड एंड अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक पॉइंट हमने लिया आउटसाइड पे और हमने क्या किया, यहां से एक टेंजेंट और हमने एक सेकंड ड्रॉ की। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं एक टेंजेंट और एक छेदक रेखा हमने एक बाह्य बिंदु से जब खींची तो हमें क्या मिलता है ये समझते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेकंड एंड इट्स एक्सटर्नल सेगमेंट, मतलब लेंथ ऑफ दिस सेकंड एंड इट्स एक्सटर्नल पार्ट, दिस वन बी, यू कैन सी हियर दिस वन बी, कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, this one C and this one B. So the product of B and C must be equal to the square of the length of the tangent. अगर हमने नाम दिया टेंजेंट की लंबाई को कितना, A, तो थ्योरम क्या कहती है आइए समझते हैं कि this one B एक्सटर्नल पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा C के साथ, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा must be equal to this one A square. So this is our theorem. चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए, कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आइए समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड वन टेंजेंट एंड वन सेकंड आर ड्रॉन। बाहरी बिंदु से हमने क्या किया, एक टेंजेंट और एक सेकंड को ड्रॉ किया। कहना चाह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेकंड इज 7 सेंटीमीटर। इंटीरियर पार्ट दिस वन 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सेकंड इज 16 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या बोला उसने, ये पूरा हमें कितना गिवन है, दिस इज 16 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस वन x। तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, एज जो हमने ऊपर बताया, उसकी मदद से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। एक बात देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो पूरी लेंथ है हमारे पास, वो कितनी गिवन है हमें, 16 सेंटीमीटर। दिस वन AC, आप देख सकते हैं AC की जो लंबाई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर, और AD की जो लंबाई है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। जब AC बराबर में 16 है और AD बराबर 9 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो CD होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। दिस CD इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हमारी थ्योरम क्या कहना चाहती है, आइए समझते हैं। हमने देखा ये 7 सेंटीमीटर था, ये 9 सेंटीमीटर था, पूरा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। थ्योरम ने हमसे कहा था इस पूरे का मल्टीपल, मतलब 16, और मल्टीपल किसका, बाहर वाले का, मल्टीप्लाई 9 मस्ट बी इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर। टेंजेंट का स्क्वायर दिस वन AB इज इक्वल टू x, व्हाट वी हैव टू फाइंड, जो कि हमें फाइंड करना है x। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 becomes 144 is equal to x square. So x square is equal to 144. We have to find the value of x.
सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, राइट। दो वैल्यू हमें यहां से मिली, x बराबर -12 प्लस 12, बट द लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो वी विल नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ x इज 12 सेंटीमीटर, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 12 सेंटीमीटर। सो हमने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इस थ्योरम के जरिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही ना जाने कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्लास। साथ ही साथ इस थ्योरम पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग अस। एट लास्ट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।